का पीडीएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे सिंथेसिस कक्षा 12 के ग्रामर पर, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंथेसिस माने होता है जोड़ या जुड़ाव। सिंथेसिस माने जोड़ या जुड़ाव। तो आप लोग देखते हैं जोड़ या जुड़ाव, तो सिंथेसिस में होता यह है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। चलिए इसको हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से देख लेते हैं। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल के रूप में आते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। अब देखिए पार्टिसिपल क्या होते हैं। ये हुआ तो हुआ सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को मिला के बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको जानना होगा, जरूरी है हमको जानना है पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल हम पहले देख लेते हैं। पार्टिसिपल डेफिनेशन, ठीक है। पार्टिसिपल क्या होता है, ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का, ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें। ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें पार्टिसिपल कहलाते हैं। ये हो गया इसकी डेफिनेशन। ऐसे वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें वो क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपल। और ये हमारे पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल के प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। नंबर ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, बी परफेक्ट पार्टिसिपल, सी पास्ट पार्टिसिपल। ये 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो आज ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग केवल एक पर चर्चा करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल पर। ठीक है, हम लोग चर्चा केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल पर करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम इरेज करने चल रहे हैं। चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल की डेफिनेशन देखते हैं।
प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान कैसे कर हम लोग कैसे पहचान कर पाएंगे कि प्रेजेंट यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। एक नया सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। अब इसमें कुछ रूल्स आते हैं। अब कुछ रूल्स आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कोई दो वाक्य लिखे रहेंगे, दो सेंटेंस लिखे रहेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये सेंटेंस कि हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है कि परफेक्ट करना है कि पास्ट का करना है। तो कुछ रूल्स हैं, इन रूल के माध्यम से हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट लगाना है कि पास्ट लगाना है। तो रूल नंबर 1 देखते हैं इसका रूल नंबर 1 में दिए गए सेंटेंसेस का सब्जेक्ट समान होना चाहिए। दिए गए सेंटेंसेस का सब्जेक्ट समान होना चाहिए। ठीक है, तो दिए गए सेंटेंसेस का सब्जेक्ट समान होना चाहिए। रूल नंबर 2 में दिए गए सेंटेंसेस में फाइनिट वर्ब अलग होना चाहिए। दिए गए सेंटेंस में फाइनिट वर्ब अलग होना चाहिए। ठीक है, तो दिए गए सेंटेंस में जो उनकी दो सेंटेंस होंगे, उनके जो फाइनिट वर्ब होंगे वो वर्ब क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। ठीक है, तीसरा रूल दिए गए फाइनिट वर्ब में टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट शून्य होना टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, अर्थात एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। ठीक है, टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट शून्य होना चाहिए, अर्थात एक कार्य समाप्त होने पर, जो दो सेंटेंसेस दिए गए रहे, पहले सेंटेंस का कार्य समाप्त होने पर दूसरे सेंटेंस का कार्य तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 4 में प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग किसमें करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल
सिपल का प्रयोग उस फाइनिट वर्ब में करते हैं जो उस फाइनिट वर्ब में करते हैं जिससे कार्य पहले शुरू होता है। ठीक है, ये आपके 4 रूल हो गए। अब इन्हीं चारों रूल के माध्यम से हम लोग पता कर पाएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये परिवर्तन कैसे किया जाएगा। क्या है, दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट एक समान होना चाहिए। जो हमको 2 सेंटेंस मिलेंगे या 3 सेंटेंस मिलेंगे, उन सभी के सेंटेंसेस क्या होने, सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। दूसरा रूल, दिए गए सेंटेंस में फाइनिट वर्ब अलग होना चाहिए। जो हमारा 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस रहेगा, उनके फाइनिट वर्ब जो है, निश्चित क्रिया जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। इसमें दिए गए फाइनिट वर्ब में टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट शून्य होना चाहिए। मतलब पहले सेंटेंस का कार्य जैसे ही समाप्त हो, दूसरे सेंटेंस का कार्य वैसे ही शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे पहले सेंटेंस का कार्य जैसे समाप्त हो वैसे दूसरे का शुरू हो जाए। और चौथे में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग अब किस में करेंगे, पहले सेंटेंस में करेंगे, दूसरे में करेंगे, तीसरे में करेंगे। तो ये उसमें करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उस फाइनिट वर्ब में करते हैं जिससे कार्य पहले शुरू होता है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। सी सा द लायन, सी रैन अवे। सी सा द लायन, उसने शेर देखा। सी रैन अवे, शेर देखते ही वो भाग गई। अब इसमें हम लोग देखते हैं दोनों का सब्जेक्ट एक है, उसके बाद इनके फाइनिट वर्ब भी अलग अलग है। एक में उसने क्या किया, शेर को देखा, और दूसरे में वो क्या गई, भाग गई। और तीसरा क्या है, इनके टाइम इंटरवल लगभग इनका क्या है, 0 है। एक कार्य समाप्त हो रहा है, शेर को देखते ही वो भाग गई। अब हमें पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे कैसे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, ये सेपरेट था, अब कंबाइन करते हैं इसको हम लोग। अब कंबाइन करेंगे, किसमें करेंगे कि जिस सेंटेंस से कार्य पहले हुआ रहे। सी सा द लायन, पहले उसने शेर को देखा, तो ये सब्जेक्ट क्या हो, क्रिया क्या है, सा में आईएनजी लगा देंगे तो क्या बनेगा, सीइंग द लायन। फिर उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप रहेगा तो यहाँ कामा करते हैं, सीइंग द लायन, सी रैन अवे। सीइंग द लायन, सी रैन अवे, शेर को देखते ही सी रैन अवे, वह भाग गई। या इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस वाले सेंटेंस को पहले लिख सकते हैं, सी रैन अवे सीइंग द लायन। ये इस प्रकार से भी लिखा है तो भी इसमें गड़बड़ नहीं है। देखिए इसमें होता क्या, हमको देखना ये रहेगा कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। जो कार्य पहले हुआ है उसी में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। कार्य ये पहले हो रहा है, सी सा द लायन, तो कार्य ये पहले हो रहा है, इसमें सींग लगाए, तो ये आगे लिख लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो है हमारा दूसरा सेंटेंस है, कार्य बाद में, इसमें तो आईएनजी का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो आईएनजी का प्रयोग इसमें हुआ। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देने से हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण हो जाता है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से और देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, ही टूक अ पेन, ही रोट अ लेटर। ही टूक अ पेन, ही रोट अ लेटर। ही टूक अ पेन, ही रोट अ, उसने कलम लिया, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब हम लोग इसका कंबाइन करते हैं। कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड में ही टूक अ पेन, अब पहले कार्य कौन होती है, क्या हो जाएगा, टेकिंग, इसका टूक का हो गया टेक, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, टेकिंग अ पेन, टेकिंग अ पेन, ही रोट ए
लेटर। एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, जब दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो बीच में कॉमा करेंगे। टेकिंग अ पेन ही रोट अ लेटर, कलम लेकर उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो में इसके संदर्भ में आप लोगों को हम होमवर्क प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग उसको हमारे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर 8808 3848 01 पर व्हाट्सएप करिएगा, हम उसको चेक करेंगे। और जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही होंगी, जो समस्या होंगी, आप इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप उसको समझ सकते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.